हमें अपना मुल्क प्यारा है। नहीं, मुल्क प्यारा है तो वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? यही तो सवाल उठा रही है बीजेपी। बंदगी जो है इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की है, एक अल्लाह की इबादत है। भारत देश का सम्मान रखने में क्या दिक्कत है? भारत देश का सम्मान खाली एक वंदे मातरम बोलने से होगा? हम हर 5 बार चूमते हैं अपनी धरती माता को। वही तो धरती वंदे माता मातरम को और कह रहे करना हैं, चाहिए। वो बंदगी हो गई, वो पूजा हो गई। वंदे मातरम का मतलब है सर मैं नमन करता हूँ, ये बंदगी नहीं। जैसे आप सजदा करते हैं, धरती माता को चूमते हैं, वही सेम चीज तो है। वो आप करके एक्शन में दिखाते हैं, वो बोलना रहता है, बस इतना ही। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है। हमारे मज़हब में पहले अपना मुल्क है हमारा, पहले बाद में कोई और देश है। तो जब मुल्क है तो वंदे मातरम में दिक्कत क्या है? धर्म बाद में लाइए ना। अगर मुल्क पहले है तो धर्म बाद में है। अगर ये वंदे मातरम नहीं गाते तो चले जाए पाकिस्तान, वहाँ रहे हैं, उनका गीत गाएं वहाँ जाके। अरे हमारा देश है, कोई हम बाई चॉइस है यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने फोर्स उनका देश है तो फिर वंदे मातरम गाने में एतराज क्या है? इन्हें गाएं बिल्कुल। वंदे मातरम गाने से क्या इन्हें अल्लाह के सजदा करने से कोई दिक्कत हो जाएगी क्या उसमें? वंदे का मातरम ये थोड़ी कहता है हमारा। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद हूँ संभल में। यहाँ पर आज जानेंगे कि आखिरकार जनता का मूड क्या है, राजनीतिक पार्टियों को लेकर, पक्ष को लेकर, विपक्ष को लेकर, 2027 के समीकरण को लेकर, अभी जो मौजूदा सरकार है वो कैसा काम कर रही है। आज तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और संभल की जनता से जानेंगे कि पहले का संभल और अब का संभल में कितना बदलाव है और क्या क्या चीज़ें बदली हैं और क्या समीकरण अभी बन रहे हैं। सर कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, संभल ठीक है। अभी आपसे, अच्छा पुलिस वाले हैं, ठीक है। चलिए सर क्या कहेंगे, संभल कितना बदला पहले से अब तक? बहुत अच्छा हो गया है जी। पहले से क्राइम बहुत कम हो गए, चोरियां डकैतियां होती थी वो सब ख़त्म हो गई। बहुत अच्छा योगी जी ने बहुत अच्छा किया है, बदमाशियां ख़त्म हो गई सारी। 27 का इलेक्शन आने वाला है, क्या लगता है योगी आएंगे या बदलाव? नहीं, मुझे तो लग रहा है योगी जी आएंगे दोबारा। हाँ, ऐसा लग रहा है। काम बहुत बढ़िया है योगी जी के। मोदी जी के भी काम बढ़िया है, योगी जी के भी काम बढ़िया है। तो मतलब आपको लग रहा है फिर से योगी जी आएंगे? मुझे तो लग रहा है दोबारा योगी जी तिवारा आएंगे। अखिलेश क्यों नहीं? योगी जी के काम ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, अखिलेश जी के काम इतने अच्छे नहीं थे। कह रहे हैं अब गाय वाला चाय वाला देश नहीं चला पा रहे हैं, तो देखिए समय बताएगा क्या होता है। देश तो चल रहा है। चलिए, कह रहे देश तो चल रहा है। चलिए और लोगों से जानेंगे कि क्या कहेंगे। और सर आप क्या कहेंगे, संभल पहले से अब में क्या फर्क है? मेरे पापा हैं जो कहा सही कहा उन्होंने। नहीं, आप भी अपना ओपिनियन बता दीजिए कि आप क्या सोचते हैं एज ए यूथ, मतलब आपको ज़्यादा पता होगा। संभल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सरकार जो है, जो मौजूदा सरकार है, वो कैसा कर रही है? सही है? हाँ अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया। अच्छा चलिए, कह रहे बढ़िया है, सही कर रही है। और भी जनता की राय लेंगे, जानेंगे कि इस बार जो है यूपी और संभल किसके हाथ लगेगा, और जानेंगे आम जनता से। और कैसे हैं चाचा, कैसे हैं? और ठीक। और अच्छा ये बताइए, इस बार यूपी की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? अभी जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, हाँ, हमें तो सबसे बढ़िया सरकार ये लगी, योगी सरकार। योगी सरकार। हाँ, अरे सब कह रहे हैं अब इस बार साइकिल चलेगी। तो बिल्कुल नहीं चलेगी, साइकिल की लहर ही नहीं है। हाँ। संभल में जो रेशियो है, मुस्लिम वोट ज़्यादा है और हिंदू वोट कम है, क्या? देखो, ये तो संभल में तो खैर पहले से 75% मुस्लिम है, हिंदू तो कम है। लेकिन अब ये है कि देहात क्षेत्र अगर मिलता है तब तो जो है मतलब अच्छा रिजल्ट रहेगा। हाँ। अच्छा, योगी के आने से हिंदू और मुस्लिम का जो एक विवाद रहता था काफ़ी, क्या आपको लगता है कि हिंदुओं को थोड़ा प्रिविलेज मिल रही है पहले के हिसाब से? ऐसा ना, मैं बताऊँ थोड़ा बहुत तो अंतर है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि शोर शराबा ये लोग कर रहे हैं, इतना बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत है। मतलब ऐसा ना कि सनातन का थोड़ा, योगी के सनातन का थोड़ा प्रचार ज़्यादा हुआ, तो इस वजह से पहले हिंदू भाई अखिलेश के टाइम पे इतना वो नहीं करा था, लेकिन अब ज़्यादा है, हर चीज़ में फैसिलिटी मिल रही है उसे। ये अखिलेश के टाइम पे ऐसा था क्या कि जैसे मुस्लिमों को थोड़ी प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती थी? उस टाइम पे ऐसा था, उस टाइम पे ऐसा था। लेकिन एक बात सुनो कि योगी सरकार में कोई भी नियम या कानून बन रहा है वो सबके लिए एक बन रहा है। ऐसा तो नहीं था कि मुस्लिम नहीं बन, हिंदू मुस्लिम तो कुछ नहीं बन रहा भाई। जितने भी मान लो कि आयुष्मान कार्ड हैं, ये 75% ही मुस्लिम के, हिंदुओं को तो है भी नहीं, क्योंकि इतने बच्चे हिंदुओं के कहाँ हैं कि साथ 60 बच्चे करो तभी बनेगा, ये करेगा, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो इसलिए वो तो बन ही नहीं रहा।
ये ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ये तो शोर शराबा, वो योगी जी महात्मा है, मतलब उनका तो वही है कि अखिलेश पीडीए कर दिया, कभी पीडीए का मतलब कुछ निकाल दिया, कभी कुछ, हाँ कभी पिछला दलित बता देते, ऐसा ही है इसका तो, मतलब टिकाऊ नहीं है बिल्कुल भी। हाँ हाँ आप क्या कहोगे? हाँ मैं भी बस उन्हीं से सहमत हूँ। भारत देश में पति जिस बात को कहते पत्नी उसी बात पे सहमत है। ऐसी बात नहीं है, हमारी ऐसी बात नहीं है। हाँ ऐसी बात नहीं है। और लोगों से क्या कहेंगे सर, इस बार संभल में कौन सरकार है? अखिलेश यादव। क्यों? विकास करा है उन्होंने, एम्बुलेंस ले लो, 100 नंबर ले लो, तमाम विकास कराया है उन्होंने अखिलेश यादव ने। संभल की रोजगार क्या मिल रहा है पब्लिक को, खाद ना मिल रही, डेबिट ये एमपी ने मिल लिया, लाइन में लगने पड़ रहा है, किसान परेशान है। क्या योगी सरकार से लाभ है बताइए? अब ये मैं कैसे बताऊं, वो तो आप बताइए ना, हम तो परेशान है, किसान है, गाय खेती उजाड़ रही हैं, किसान तो परेशान ही है। हम तो अखिलेश यादव कुछ चाहते हैं। अखिलेश यादव आएंगे सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, सब रोजगार मिल जाएगा। देखिए और पहले थी, मान लो कि ये कह रहे हैं कि किसान परेशान है, किसान परेशान खुद अपने आप हो रहा है ना। किसान कैसे परेशान है भाई? तुमने गाय मान लो पाल रखी है, दूध देना बंद कर दिया, तुमने छोड़ दी, क्यों छोड़ रहे हो उसे? जब दूध तुम ले रहे हो तो उसे पालो। ये थोड़ी है कि दूध तुमने पी लिया, गाय छोड़ के फेंक दी खेतों में को, ये थोड़ी ना, उसे पालो भाई कम से कम। है कह रहे सरकार पलवा, सरकार ने गौशाला बना रखी है। चारा ये घोटाला कौन कर रहा है उसमें? चलिए चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ये है लोग, जनता है, पब्लिक भाई नेताओं को लेकर भिड़ जाती है, प्रवक्ता बन जाती है। तो हाँ चलिए, आप लोग क्या कहेंगे, इस बार कौन बढ़िया सरकार आ सकती है? कुछ नहीं कहा जा सकता, अरे कुछ तो कह दीजिए। सब सरकारें बढ़ गई हैं। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अभी वंदे मातरम को लेकर बड़ा बवाल हुआ, इमरान मसूद ने बोल दिया हम नहीं गाएंगे, बीजेपी ने बोला कि भाई देशभक्ति में गाना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये देशभक्ति के लिए ज़रूरी है या नहीं? मुसलमानों के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुसलमान भी तो इसी देश का नागरिक है ना। नागरिक ही तो है, लेकिन ये शब्द कहना मुसलमान के लिए सही नहीं है धार्मिक हिसाब से। अच्छा ये एक सवाल है मेरा, आप लोग धरती में दफन होते हैं, कब्र बनती है मतलब उसमें, और वही जो है वंदे मातरम का मतलब भी होता है कि हम धरती को नमन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। जिस मिट्टी में आप मिल रहे हैं उनकी वंदना में क्या दिक्कत है? उसकी वंदना में क्या, मिट्टी तो मिट्टी ही है, मिट्टी में ही मिलता है इंसान, हर एक तो इंसान। मैं कह रही हूँ जब मरने के बाद उसका जो देह होता है वो ज़्यादा कीमती हो जाता है, जो भगवान के पास जाता है, तो वो मिट्टी में मिल जाता है, और उसी मिट्टी की अगर आप वंदना करते हैं तो दिक्कत क्या है, यही पूछ रही हूँ। देखो नहीं, धार्मिक हिसाब से ये शब्द हमारे लिए सही नहीं है। अच्छा तो इस हिसाब से आपके लिए तो फिर पार्टियों में बेहतर क्या है, अखिलेश या योगी? संभल के अंदर तो मतलब ये पार्टियों में अखिलेश ही ज़्यादा आता रहता है। जरूरी थोड़ी ना, अब अखिलेश आके अंगूठा थोड़ी लगवा देंगे। समाजवादी की सरकार सन 85 से चली आई है, समाजवादी की सरकार। आप बताइए क्या लग रहा है, सरकार जो है अभी मौजूदा सरकार वो कैसा कर रही है? योगी की सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। क्यों आएगी? अच्छा काम कर रही है, गुंडागर्दी खत्म हो गई। ये बात तो कोई मान नहीं रहा। ये मत मानो, मानने वाले मान रहे, न मानने वाले न मान रहे। हाँ क्योंकि सरकार कह रहे भेदभाव कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है, जो जैसा कर देगा वैसा भरेगा। अच्छा अभी आपने सुना वंदे मातरम को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है, कह रहे हैं हम वंदे मातरम। जो ना कहने वाला वो तो ना कहेगा, और जो कहने वाला वो कहेगा। हाँ ये भी बात बड़ी है। अच्छा ये बताइए, अगर अखिलेश आ जाते हैं संभल और बेहतर हो जाएगा या पहले जैसा हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, उनकी सरकार में कुछ ना हुआ, उनकी सरकार में कुछ नहीं हुआ। नवाब इकबाल भी थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। मुलायम सिंह थे ये मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ नहीं करा। अखिलेश आए, उन्होंने कुछ नहीं करा और यहाँ से ले गए, यहाँ से ले गए वो। अच्छा ये बताइए, अब 27 में चुनाव आ रहा है, अगर अखिलेश जीत गए तब तो बढ़िया है, अगर हार गए तो कहेंगे ईवीएम खराब है, तो ईवीएम खराब है। सब क्या में है, ये तो सभी क्या में है।
सब कहते हैं इस बात को। हाँ, कहने से कुछ नहीं हो रही है। और लोग जानेंगे, सही बात है। चलिए कुछ लोग और हैं, जानते हैं। आप लोग क्या कहेंगे, यूथ क्या सोचता है संभल का? मैम सोचना क्या है, वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है। सबके विकास के नज़रिए से देखोगे तो सब योगी जी को लाना चाह रहे हैं। अगर तुम बरादरी धर्म के मामले देखोगे तो ये सब अगले से अगले जा रहे हैं। विकास के नज़रिए से देखो ना, क्योंकि संभल में योगी जी हैं, अभी 12 साल से उनकी सरकार आई हुई है। संभल में मान लीजिए 39 साल से कोई विकास नहीं है, जो कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, वो सब छीन चुकी है संभल से। बस यहाँ पे क्या बचा हुआ है, मुख्यालय भी नहीं है संभल का। अब ये विकास के मसले से देखोगे तो उसकी बात करो ना तो वैसे कोई बात करो कि आपके लिए क्या जरूरी है, विकास जरूरी है या जो हिंदू मुस्लिम? सबके लिए विकास ही जरूरी होता है। जाहिर सी बात, तुम देखोगे विकास के लिए सब कुछ करता है कि आदमी विकास के लिए वोट देता है सबको। एक बात बताओ, आपने कभी नोटिस किया है, जैसे सब बीजेपी वाले कहते हैं अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम करते हैं, जिसमें MOI समीकरण की बात करते हैं मुस्लिम यादव, और योगी आदित्यनाथ कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। जो हॉस्पिटल में सुविधा मिल रही मुस्लिम उठा रहा है, राशन मिल रहा है मुस्लिम उठा रहा है, आयुष्मान कार्ड है मुस्लिम उठा रहा है, घर मिल रहा है मुस्लिम उठा रहा है, शौचालय मिल रहा है वो भी मुस्लिम को मिल रहा है। तो भेदभाव कहाँ हो रहा है? कहीं भेद नहीं। जिसको लग रहा है कि हाँ जो ऑपोजिशन के खिलाफ चल रहा है उसको लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है। जो जैसे कि नॉर्मल बंदा है, मार्केट का बंदा है, वो यही चाहता है कि सब कुछ नॉर्मल रहे, चाहे वो हिंदू हो या मोमदन हो, जो भी है। बाकी जिसको करने हैं ऑब्जेक्शन उठाने हैं वो उठा ही सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है। ये कि हाँ ये है वो है, दुनिया भर की बातें करते हैं लोग, पर ऐसा कुछ नहीं है। सुविधा सबको मिल रही है। अगर हमको 25% मिल रही है तो उनको 50% मिल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर आप भी कुछ कहेंगे कि क्या चल रहा है? नहीं कहेंगे, चलिए कोई बात नहीं। आप क्या कहेंगे सर? मैं कुछ नहीं कह रहा। नहीं कहेंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कौन क्या कहेगा कौन क्या नहीं कहेगा, तो ये सिचुएशन है और लोग जानेंगे कि क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे, इस बार यूपी में क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार बेहतर करेगी आम जनता के लिए? आम जनता के लिए सरकारें तो सब जनता के लिए नुकसानदेही हैं। अरे कोई तो लाना पड़ेगा, कोई तो लाना पड़ेगा ना, चाहे अखिलेश लाइए, चाहे राहुल लाइए, चाहे बीजेपी लाइए। हाँ तो पीडीए। पीडीए? अच्छा, अखिलेश यादव। अब पीडीए में सभी आ गए, अखिलेश किया नहीं, बात तो पीडीए की वही करते हैं, कभी पंडित, कभी पिछड़ा, कभी दलित, कभी अल्पसंख्यक। ना, बात तो सभी कर रहे हैं। वो एक तक ही बात करते हैं तो कोई भी करता तो अच्छी नहीं करता। एक सवाल है मेरा, अभी वंदे मातरम को लेकर इमरान मसूद ने एक बड़ा वो दे दिया है, बयान दिया है, उस पर आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत देश में रह के वंदे मातरम से परहेज करना ठीक है? आज़ादी की लड़ाई का वक्त का ये नारा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, हिंदुस्तान हमारा। तो जिसको जो पसंद है वो, पाबंदी तो किसी पे है नहीं कि आपको बोलना ही पड़ेगा। जो भारत देश से मोहब्बत कर रहा है, और हर भारतीय अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, अपनी जान निछावर करता है, हमें अपना मुल्क प्यारा है। नहीं, मुल्क प्यारा है तो वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? यही तो सवाल उठा रही है बीजेपी। बंदगी जो है इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की, एक अल्लाह की इबादत है। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 75% हिंदू है और मुस्लिम है, बाकी 30% हिंदू है। बंदगी आप कह रहे हैं बस अल्लाह के सिवा कुछ नहीं करते। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, क्या आप मंदिर का अगर सजदा नहीं करते हैं तो क्या उसका अपमान भी नहीं करेंगे? राम, अगर कोई आपसे राम राम बोल रहा है तो आप वो भी बोल सकते हैं, भाईचारे में बोल सकते हैं। बोलते हैं, हम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, बोल देते हैं। जो भी कहता है सम्मान रखते हैं उसका, जो भी सम्मान रखते हैं। भारत देश का सम्मान रखने में क्या? भारत देश का सम्मान खाली एक वंदे मातरम बोलने से होगा? अच्छा ठीक है, भारत माता की जय बोलने से भी परहेज नहीं, परहेज नहीं है। भारत माता की जय से परहेज नहीं है, जय हिंद बोलने से परहेज नहीं है। हमारा भारत महान है, कोई हमारा भारत है। हिंदी अल्फाजों का फ़र्क है, ये उर्दू भाषा में आपको तकलीफ होती है बोलने में, सुनने में। हम उर्दू में बोल देते हैं तो मतलब तो एक ही है, मतलब तो एक ही है दोनों का। मतलब जैसे वही तो, जैसे वंदे मातरम का मतलब कि हम धरती को नमन करते हैं, सजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उसी धरती में मिल जाते हैं, तो उसमें इतना आपत्ति क्यों हो जाती है? आपत्ति का भाई इसमें हमारा मुल्क, हमारी मसूद कहे कि हमारी जान ले लो। नहीं, इमरान मसूद का मसला अलग होगा। हम हर 5 बार चूमते हैं अपनी धरती माता को। वही तो वंदे मातरम और करना चाहिए।
वो बंदगी हो गई, वो पूजा हो गई। वंदे मातरम का मतलब है सर मैं नमन करता हूँ, ये बंदगी नहीं है। जैसे आप सजदा करते हैं, धरती माता को चूमते हैं, वही सेम चीज़ तो है। वो आप करके एक्शन में दिखाते हैं, वो बोलना रहता है, बस इतना ही तो है। पहले हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है। हमारे मज़हब में पहले अपना मुल्क है हमारा, पहले बाद में कोई और देश है। तो जो मुल्क है तो वंदे मातरम में दिक्कत क्या है? धर्म बाद में लाइए ना। अगर मुल्क पहले है तो धर्म बाद में है। हमारे ये क्योंकि सियासी बातें हैं, ये लोगों को अलग करना चाहते हैं, दो भागों में बांटना चाहते हैं, इसलिए वो लोग अपनी बात कहते हैं, वो बात अलग करना चाहते हैं। लेकिन अल्फाजों का फ़र्क है, उर्दू हिंदी भाषा का फ़र्क है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है हमें। हम लोग सब एक हैं। यहाँ अगर मंदिर का भी कोई काम होगा तो हम खड़े होकर करेंगे काम, मंदिर का जाके मंदिर में भी। बढ़िया। तो देखिए ये है, जानेंगे और लोगों से क्या कहते हैं कि यहाँ की जनता भाई इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार। सर क्या कहेंगे इस बार यूपी में किसकी? यूपी में योगी जी तीसरी बार आ रहे हैं हमारे। हाँ जी। और अच्छा ये बताइए, मैंने अभी सर से पूछा, एक गए मुस्लिम चाचा, मैंने उनसे पूछा वंदे मातरम को लेकर, वो थोड़ा सा कह रहे हैं वंदे मातरम गाने की क्या ज़रूरत है, जय हिंद बोल देते हैं। वैसे तो इस देश का नागरिक बताते हैं अपने आप को और फिर कहते हैं वंदे मातरम गाने की ज़रूरत क्या है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत मिले, बनेगा राष्ट्रगीत हमारा तो बन गया ना। अब जैसे कह रहे हैं कि गाएंगे, अभी गाएंगे, टाइम लगेगा इन्हें गाने में अभी। वैसे हम तो राष्ट्रभक्त बताते हैं, वैसे कहते हैं हमने देश के लिए आज़ादी दी, और वंदे मातरम गाने में ऐतराज करते हैं। क्यों? कह रहे हैं अल्लाह के सिवा नहीं मानते। अच्छा, क्यों? अल्लाह क्या गीत है कोई क्या? वो तो एक धर्म के लिए है, अपने धर्म के बारे में बताएं। हम किसी के धर्म के बारे में नहीं कहते, टिप्पणी करते हैं। ये राष्ट्रगीत है हमारा, इसे गाना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को गाना चाहिए। हम कहते हैं हम इंडियन है। अल्लाह के सिवा सजदा नहीं करते तो क्यों गाए वंदे मातरम? हम अगर किसी अपने राम के लिए वो करते हैं तो हम क्या वंदे मातरम नहीं गाते? इस देश के नागरिक नहीं है ये पाकिस्तान के नागरिक हैं क्या? ये बताइए, इनसे पूछिए आप। अगर ये वंदे मातरम नहीं गाते तो चले जाएं पाकिस्तान, वहाँ रहे हैं, उनका गीत गाएं वहाँ जाके। अरे हमारा देश है, कोई हम बाई चॉइस है यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने फोर्स का देश है तो फिर वंदे मातरम गाने में एतराज क्या है? इन्हें गाएं बिल्कुल। वंदे मातरम गाने से क्या इन्हें अल्लाह के सजदा करने से कोई दिक्कत हो जाएगी क्या उसमें? वंदे का मातरम ये थोड़ी कहता है हमारा। अरे अल्लाह एक है, और इसमें जो है कि मैं वंदे मातरम का मतलब होता है कि मैं धरती को नमन करता हूँ, मैं किसी को नमन नहीं करता। है, ये धरती नहीं है इनकी। क्यों? कह रहे हैं कि हम बस मिट्टी में मिल जाते हैं बस, लेकिन को मिट्टी में मिलना है एक दिन। जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, ये तो मिट्टी में तो मिलना ही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो तो सबको मिलना है मिट्टी में एक दिन। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव अगर यहाँ पर आते हैं संभल में या उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बन जाती है, तो क्या लगता है कि क्या संभल पहले जैसा हो जाएगा या और बेहतर होगा? अखिलेश यादव आएंगे तो अगर पाकिस्तान से चुनाव लड़े हैं तो जीत सकते हैं वो। हिंदुस्तान से तो वो जीत नहीं सकते, ना उनकी सरकार आएगी। अब पाकिस्तान से अगर जीते तो जीत जाएंगे। कारण क्या है? अभी ऐसे वो तो गरीबों की बात कर, हमारे योगी जी ने काम ही इतने कर दिए कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है अब कहने की किसी चीज़ की। काम ही ऐसे कर दिए उन्होंने, हर धर्म के लिए काम करा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए काम किया उन्होंने। कभी हमारे प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करते हैं तो ये नहीं कहते हिंदू या मुस्लिम, वो 140 करोड़ देशवासी कहते हैं हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस लेकिन अखिलेश यादव जब पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब तो पंडित भी जोड़ दिए हैं उसमें, और कहते हैं कि वो रियल मसीहा हैं गरीबों के, खासकर मुस्लिम वोट बैंक उन्हीं की तरफ से। हमेशा इस देश को, समाज को तोड़ने का काम किया सिर्फ, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो। उन्होंने अपने परिवार का पेट भरा और किसी का पेट नहीं भरा। चाहे यहाँ के विधायक हों, 35 साल से विधायक हैं, सिर्फ अपनी कोठी में पैसा लगाया, लेकिन जनता के लिए कोई पैसा नहीं लगाया उन्होंने। एक रोडवेज नहीं बन के दिया उनसे। और हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया संभल में 10 साल के अंदर, बनवा दिया। सरकार में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सरकार नहीं आनी चाहिए, बदलाव। महंगाई क्या महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है। महंगाई तो पहले भी थी और आज भी है। फैसिलिटी भी तो देखिए, हाँ, सड़कों का जाल देखिए पूरे हिंदुस्तान में जो बिछाया है मोदी सरकार ने। हमारी जो योजनाएं दी हैं, आयुष्मान भारत योजना, किसान योजना, महिला का वो देखिए आप, महिला की, अगर हमारी महिला रात को निकलती है 2 बजे भी तो सुरक्षा है उसे। पहले की महिला नहीं निकल पाती थी। इनके गुंडे जो थे माफिया, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद,
इन्होंने जो उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी मचाई हुई थी, हमारा उत्तर प्रदेश सबसे नीचे था। अगर हमारे यूपी का आदमी कहीं जाता है तो कहते हैं योगी जी के उत्तर प्रदेश का आदमी है, ये सम्मान के साथ उसे बिठाया जाता है वहाँ पर। अब तो ये देखिए, ये है संभल की जनता। चाचा क्या कहोगे, इस बार योगी या अखिलेश? हम क्या कहेंगे जी, हम तो गांव में रहते हैं। अरे गांव में तो वोट देते होगे गांव में। हम तो कहते हैं हमें सबका विकास होना चाहिए, सबको एक जैसा सम्मान होना चाहिए। नहीं तो कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, सब एक ही साथ रहें, एक ही साथ रहें। वही तो बात है, तो यही तो कह रहे हैं कि जब एक साथ रहना है, एक साथ गाना है, तो वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है? कोई बात ना है, जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो वंदे मातरम कहेंगे, क्योंकि हमारा देश है वो। ये देखिए, बढ़िया बात कही। कुछ लोग को ऐतराज है, इमरान मसूद कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे, गला काट दो, लेकिन नहीं गाएंगे जो करना है। ये तो गलत बात है। खैर वो तो उस जगह रह रहे होंगे, उस जगह की नीति कर रहे होंगे। हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं साहब, हिंदुस्तान ही कहेंगे हम तो। देखिए, ये है संभल के असली जनता, जो चीज़ों को समझती है, जानती है कि भारत देश में रह रहे हैं तो भारत प्रथम प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। बाकी धर्म भी अपनी जगह है। बाकी आप क्या सोचते हैं? संविधान जो है, मतलब का मंदिर है या मस्जिद है, उसमें कोई किसी का वो नाम थोड़ा ही है, वो तो ऊपर वाले का ही नाम है। हर जगह मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी हो या मज़ार हो, तो वो तो सब एक ही धर्म है भाई, एक ही धर्म है। मगर थोड़ा मतलब आप धर्म में भेदभाव नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, राम राम भी कहते हैं? नहीं, हम तो राम राम करता है कोई तो राम राम भी कहते हैं। हाँ, दुआ सलाम करता है तो अस्सलाम वालेकुम भी लेते हैं। ये बढ़िया है, बढ़िया है। तो देखिए, जिनको पता है, जो अपनी संस्कृति, सभ्यता और चीज़ों से जुड़े हैं, भारत को समझते हैं, तो उनको कोई ऐतराज़ नहीं है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? आप संभल की जनता की राय आपने देखी, सुनी, जानी, बेहतर कौन रहेगा यहाँ के लिए, आप हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।